करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जा रहा है। पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन या फलाहार किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करती हैं। इस व्रत को 12 या 16 वर्ष तक लगातार किया जा सकता है। इसके बाद इसका उद्यापन भी किया जाता है। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ का व्रत रखती हैं वे इसे कर सकती हैं। करवा चौथ की व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखकर रहा नहीं गया और वह दूर पेड़ के एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया, जो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, चलो व्रत खोल लें। लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई। उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। इससे वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से करने और तोड़ने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान अनुसार करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सभी की सुने और सभी का सुहाग अमर रहे। इसी कथा को कुछ अलग तरह से भी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो गणेश जी और बुढ़िया माई से जुड़ी यह कथा भी सुने। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लेकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। लेकिन गणेश जी के पास दोनों कटोरी बहुत छोटी थी, उनमें बहुत थोड़े दूध और चावल थे। गणेश जी ने जाकर कई लोगों से खीर बनाने का निवेदन किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि इतनी कम चीज़ों से खीर कैसे बनेगी। आखिर में गणेश जी एक बुढ़िया यानी बूढ़ी माई के घर पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह खीर बना दें। बूढ़ी अम्मा मान गईं और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से एक बड़ा बर्तन लाने को कहा। अब अम्मा ने उसका कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल खाली करना है, ताकि इतनी ज़्यादा खीर बन सके कि गांव में बँट सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली, यह तो संभव नहीं कि दूध और चावल से बड़ा बर्तन भर जाए। लेकिन गणेश जी के कहने पर वो 2 बड़े बर्तन ले आए और उनमें चावल और दूध डाल दिए। इसके बाद वो बर्तन और चावल दूध से भर गए तो बूढ़ी अम्मा इसे देखकर चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप नहा लीजिए, इसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर गईं कि तभी उनकी बहू आई और खीर देखकर उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली।
इसके बाद जब अम्मा ने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया तो गणेश जी ने भोग लेने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई खीर का भोग तो पहले ही लग चुका है। ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जानकर अम्मा दुखी हो गईं। तब श्री गणेश ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों ने खीर खाई। साथ ही गणेश जी ने भी खीर खाई। इस प्रकार करवा चौथ की व्रत कथा संपन्न होती है। धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल धर्म सागर को सपोर्ट करें और यह वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।